भारत आज दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। India has officially overtaken Japan to become the world's fourth largest economy. Fourth largest economy with largest economy. Largest economy. Largest economy. IMF के डेटा के हिसाब से 140 करोड़ लोगों के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुके हैं। हर जगह एयरपोर्ट हैं, हाईवेज हैं, स्टॉक मार्केट्स टॉप पे चल रहे हैं। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल, इतना सब होने के बावजूद भी हमारे शहर आज रहने लायक क्यों नहीं? 3 has been lifted in Delhi, even as pollution continues to hover in the very poor category. Bengaluru, India's tech capital, isn't just slow, it's officially choking. मुंबईतले फुटपाथ चालना योग्य नसल्याची टीका अनेकांनी आजवर केली, तसे पुरावेही अनेकदा समोर आले। चलिए फैक्ट्स पे आते हैं। ये नंबर्स कोई ओपिनियन नहीं है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पे बेस्ड है। थाईलैंड में 32 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, वियतनाम में 21 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए और इंडिया में सिर्फ 19 से 20 मिलियन टूरिस्ट ही आए। जबकि थाईलैंड और वियतनाम तो हमारे देश के राज्यों से भी छोटे देश हैं। और ये तब जब इंडिया के पास 40 से ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 7,500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, हिमालयाज है, डेजर्ट है, वेस्टर्न घाट्स है, रेन फॉरेस्ट और 5,000 से ज्यादा सालों पुराना हमारा सिविलाइजेशन। टूरिज्म सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, टूरिज्म एक ग्लोबल ऑडिट होता है, सेफ्टी का, क्लीनलीनेस का, सिविक सेंस का और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नेंस का। गवर्नमेंट पॉलिसी पेपर्स और वर्ल्ड बैंक अर्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट दोनों ही एक चीज को मेंशन करते हैं, इंडियाज बिगेस्ट अर्बन चैलेंज इज नॉट फंडिंग, इट इज सिटीजन्स बिहेवियर एंड गवर्नेंस। और उसके एग्जाम्पल आपको डेटा के बिना ही दिख जाएंगे। पब्लिक मॉल्स को जुबान केसरी कर देना, फुटपाथ या तो होते ही नहीं है और अगर हों तो मार्केट बन जाते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक्सीडेंट के मेजर कारण होते हैं और हेलमेट और सीट बेल्ट का तो ओपन वाइड स्कैम चल रहा है। इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में तकरीबन 1.5 से 2 लाख एक्सीडेंट हर साल होते हैं। मेजर कॉजेस ओवर स्पीडिंग, सिग्नल जंपिंग, रॉन्ग साइड ड्राइवर, ऊपर से हेलमेट और सीट बेल्ट का ना हो। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये गवर्नेंस और बिहेवियरल फेलियर है। हाँ, रोड्स और ब्रिजेस बन जरूर रहे हैं, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये बार बार बोलती है कि इंडिया में पुअर प्लानिंग है। मल्टीपल यूटिलिटी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसके कारण डिलेज होते हैं और कॉस्ट में मेजर इम्पैक्ट आता है। और जो खत्म हो भी जाते हैं उनमें पोस्ट कंप्लीशन अकाउंटेबिलिटी एंड मेंटेनेंस जीरो। कोई रोड बनती है तो 6 महीने में भी उसे वापस खोद दिया जाता है, कभी वाटर पाइपलाइन के लिए, कभी सीवेज के लिए, कभी गैस पाइपलाइन के लिए, कभी कुछ और, लेकिन रोड बनी नहीं दिखेगी आपको। आज की डेट में मानो ये कंपटीशन चल रहा हो कि कौन कितना घटिया फ्लाईओवर या ओवरब्रिज बना सकता है। बिल्डिंग बनाने की परमिशन तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन उसके सेफ्टी नॉर्म्स कोई फॉलो कर रहा है या नहीं, ये देखने कोई नहीं आता। वर्ल्ड बैंक का इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू ये क्लियरली बोलता है कि इंडिया डज नॉट सफर फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल, इट सफर फ्रॉम वर्क एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन। इसीलिए हम ये पैराडॉक्स देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ हाई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, बट ईज ऑफ लिविंग इज स्टिल पुअर। आम आदमी शॉर्टकट चेस करता है ये सोचते हुए कि मेरा काम निकल जाए, और पावर में बैठा हुआ आदमी ये सोचता है कि मेरा टेन्योर पूरा हो जाए। इसीलिए नंबर अच्छे दिखते हैं और जिंदगी हार्ड रहती है। लेकिन ये समस्या कोई नई नहीं है, सालों से इस पर बात हो रही है, लेकिन चेंज जो है वो ना के बराबर है। पर ये जो समय है ये सबसे उत्तम, सबसे सही समय है इस पर बात करने का और बदलाव लाने का, क्योंकि इंडिया एक डेमोग्राफिक टर्निंग पॉइंट पे है, जहां अब तक सिर्फ बूमर्स ही पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में होते थे। आउटडेटेड माइंडसेट के साथ यूएन पॉपुलेशन डिवीजन के हिसाब से इंडिया की मीडियन एज अब 28 साल है। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स मिलेनियल प्लस जेन ज़ी है। 800 मिलियन से ज्यादा डिजिटल यूजर एक्सटेंसिव डिजिटल पेनिट्रेशन कर चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलेनियल्स को ग्लोबल एक्सपोजर है, वो प्रोसेस को और अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं, और ये इंटरनेट रेस जनरेशन है जो कंपैरिजन कर सकती है। और साथ में जेन ज़ी है जो नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल बनाते हैं
पब्लिक शेमिंग से पावर बैलेंस बदल सकते हैं। अगर ये दो जनरेशन पैसिव नहीं रहे तो इंडिया अगले 10 साल में ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे गलत करने से पहले खुद को रोकिए, गलत होता देखे तो पोलाइटली टोकिए, पब्लिक स्पेस को घर के मंदिर जैसे रिस्पेक्ट कीजिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पे फोकस कीजिए, एमएलए, एमपी, पार्षद से सवाल पूछिए, वोट पार्टी को नहीं परफॉर्मेंस को दीजिए, क्योंकि टिकट भले ही पार्टी देती है, पावर आप देते हैं। इलेक्शन कमीशन बिहेवियर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में वोटिंग परसेंट तब बढ़ जाता है जब लोकल इश्यूज पर डिस्कशंस होते हैं। सिस्टम का यूज कीजिए, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे जाइए, आरटीआई फाइल कीजिए, अपने मोहल्ले में लोगों के साथ बात कीजिए, लोकल मीटिंग, पब्लिक यूनियन, कॉलेज यूनियन, इन सब में हिस्सा बनिए और आवाज उठाइए। याद रखिए, जब जनता जागरूक होती है तो नेता मजबूर होते हैं। इंडिया का प्रॉब्लम पोटेंशियल नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम पार्टिसिपेशन इल्यूजन का है। विकास हो रहा है, लेकिन अब वक्त है उसे महसूस करने लायक बनाने का। मेरे आदर्श भारत में मैं उम्मीद करता हूं कि जनता इस मैसेज को समझेगी और अपनी तरफ से पहल करेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।